पश्चिम बंगाल में सीबीआई बनाम ममता बनर्जी मामले में सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष शिलांग में उपस्थित होना होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत किया और इसे नैतिक जीत करार दिया। सीबीआई बनाम ममता बनर्जी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कवि कुमार विश्वास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट भी आजकल वेद की ऋचाओं जैसे फैसले सुनाता है, जिसकी जीत भरी व्याख्या हर गुरुकुल अपनी सुविधानुसार कर लेता है। लखनऊ में विधानसभा में मंगलवार को जोरदार हंगामा देखने को मिला। विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया, लेकिन सदन के भीतर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की। यहां तक कि राज्यपाल राम नाईक के अभिभाषण के दौरान कागज के गोले भी उछाले गए। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की अनुमति अस्वीकार करने के बाद रोड के जरिए पश्चिम बंगाल पहुंचे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी बेटी का इलाज कराकर विदेश से लौट आई हैं। विदेश से वापस आकर प्रियंका गांधी ने भाई राहुल गांधी समेत कई नेताओं के साथ बैठक की। पीलीभीत में संपूर्ण समाधान दिवस मात्र औपचारिकता भर रह गया है। समस्याओं के निस्तारण के लिए कई बार प्रार्थना पत्र देने पर भी फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा। एनआरसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर बरसते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने देने पर तुला हुआ है। शीर्ष अदालत ने चुनाव ड्यूटी में केंद्रीय सशर्त बलों की भूमिका को देखते हुए 2 सप्ताह के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी का कार्य 2 सप्ताह तक रोकने के लिए गृह मंत्रालय की याचिका पर उसे फटकार लगाई है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, कर छूट और अन्य सहायता का लाभ उठाने वाले उद्योगों के लिए 70% रोजगार राज्य के स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी भारतीयों के नाम खुला खत लिखा है। उन्होंने लिखा कि मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूं क्योंकि 2.5 मैन और मीडिया मिलकर इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को साहसी बताया तो उन्हें पलटवार में जवाब मिला कि मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। गडकरी के हाल के कुछ बयानों के मद्देनजर राहुल गांधी ने उनकी तारीफ करते हुए सोमवार को कहा था कि भाजपा में गडकरी इकलौते ऐसे नेता हैं जिनमें कुछ साहस और ऐसे में उन्हें राफेल, किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बोलना चाहिए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए जिंद उपचुनाव के बाद हरियाणा की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। जिंद उपचुनाव में करारी हार के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल को एक और बड़ा झटका लग सकता है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने राज्य में INLD के साथ अपने गठबंधन पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने राम मंदिर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव के मद्देनजर 4 महीने तक राम मंदिर के आंदोलन पर विराम लगाया गया है। उन्होंने कहा कोई उंगली नहीं उठा पाएगा कि हम किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शिल्पा शिंदे कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। भाभी जी घर पर हैं सीरियल की अंगूरी भाभी के नाम से मशहूर और बिग बॉस 11 की विजेता शिल्पा शिंदे ने मंगलवार को मुंबई में एक समारोह में पार्टी में शामिल हुई। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष संजय निरुपम इस दौरान मौजूद थे। चुनावी रणनीतिकार और जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी शिवसेना के लिए आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाने का प्रस्ताव दिया है। मंगलवार को मुंबई में प्रशांत किशोर ने शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से उनके निवास पर मुलाकात की, जिसमें पार्टी के सभी सांसद मौजूद रहे। हालांकि इस बैठक में बीजेपी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई। विराट कोहली की अनुपस्थिति में टीम की कमान संभाले रोहित शर्मा के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज में 2 विश्व रिकॉर्ड बनाने का मौका है। कार्यवाहक कप्तान रोहित शर्मा इस सीरीज में 36 रन बनाते ही मार्टिन गप्टिल के पछाड़कर T20 में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। वहीं 6 छक्के मारते ही सबसे ज्यादा सिक्सर मारने का रिकॉर्ड भी उनके नाम होगा। दिल्ली पुलिस ने कैब ड्राइवर की हत्या और लूट के मामले में लिव इन में रह रहे कपल को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने लूटपाट के मकसद से 29 जनवरी को MG रोड से गाजियाबाद के लिए कैब बुक की थी। इसके बाद वो ड्राइवर को अपने घर ले गए, जहां उसकी हत्या कर दी। दोनों ने कटर से ड्राइवर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर 3 पैकेट में भरकर नाले में फेंक दिया था। मेरठ में सिविल लाइन क्षेत्र के कमिश्नरी चौक पर बीजेपी OBC मोर्चे ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका। बीजेपी
कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी पर भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया। लखनऊ में पहला वोट मोदी को संकल्प अभियान का शुभारंभ कर दिया गया है। संकल्प अभियान के तहत जारी किया गया मोबाइल नंबर भी। लखनऊ के 1090 चौराहे से मेरा पहला वोट मोदी को अभियान की शुरुआत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 25 मोबाइल वैनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रयागराज के सेक्टर 15 में नाथ संप्रदाय के शिविर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से 2 टेंट और फर्नीचर जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। हिंदू युवा वाहिनी महानगर मुरादाबाद की टीम ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने ममता बनर्जी को बताया तानाशाह। लखनऊ के इको गार्डन में ऑल इंडिया कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया। हेल्थ वर्करों की जन स्वास्थ्य रक्षक बहाली की मांग है। जालौन में एक 12 वर्षीय छात्र घर के बाहर से लापता हो गया। तलाश करने पर छात्रा के न मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस छात्रा के लापता होने की जांच में जुटी है। लखनऊ में इंटरनेशनल साइबर सेफ्टी दिवस के कार्यक्रम का आयोजन। डीजीपी ने परिवार परामर्श केंद्र लॉन्च किया। डीजीपी ने 1090 कैंपस में परिवार परामर्श केंद्र के लिए अधिकारियों को जानकारी भी दी। इंटरनेशनल साइबर सेफ्टी दिवस के मौके पर साइबर सेल की जागरूकता के लिए बच्चों ने निकाली रैली। डीजीपी ओपी सिंह और एडीजी मंजू गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर बच्चों की रैली को किया रवाना। लखनऊ के विधान भवन में सपा के विधायकों एमएलसी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जनहित के मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। झांसी के बबीना में 2 पक्षों में जमीन के विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। जमीन के विवाद में 4 लोग हुए जख्मी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोरखपुर में एक युवक 5 लाख का भुगतान न होने पर आत्महत्या करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को उतारने की कोशिश की। उन्नाव में अजगैन के पास लखनऊ कानपुर हाईवे पर आयकर विभाग ने चेकिंग के दौरान 47,05,000 की नकदी सीज की। आयकर टीम की पूछताछ में नकदी की सटीक जानकारी नहीं दे पाया युवक। उन्नाव में बोर्ड परीक्षाओं को अधिकारी अंतिम रूप देने में लगे हैं। परीक्षाओं में 70,000 से अधिक परीक्षार्थी बोर्ड के पेपर देंगे, जिसके लिए 117 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्डर और सीसीटीवी भी लगाए गए। आगरा के हरि पर्वत इलाके के जंगल में युवक का शव पड़ा मिला। मृतक युवक के गले पर धारदार हथियार के निशान मिले। ग्रामीणों ने जताई हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा के जारचा गांव के दबंगों ने कब्रिस्तान को पट्टे की जमीन बताकर बुजुर्ग महिला का शव कब्र से निकालकर फेंका। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। शाहजहांपुर में इंद्रपुर के रहने वाले अंकित भारती ने 2 अवैध तमंचों में कारतूस लगाकर फिल्मी अंदाज में एक वीडियो शूट किया। फिल्मी अंदाज में बनाए गए तमंचे के साथ इस वीडियो से टिकटॉक बनाकर छात्र नेता ने उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसे उसने तमंचे पर टिकटॉक का नाम दिया। बदायूं में शिक्षक शिक्षिकाओं के 5 महीने नौकरी करने के बाद भी वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय का घेराव किया। हंगामे को देखते हुए बीएसए को पुलिस भी बुलानी पड़ी। संभल में डिलीवरी के बाद नवजात बच्चियों प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। लखनऊ के इंदिरा नगर में पारिवारिक विवाद के चलते भाई ने भाई पर चाकू से हमला कर दिया। घायल को गंभीर हालत में लोहिया में भर्ती कराया गया। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में अज्ञात हमलावर ने स्क्रैप कारोबारी को गोली मार दी। दुकान से घर जाते समय बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर के बर्रा इलाके में खड़े ट्रक से कार टकरा गई। हादसे में 3 महिलाओं की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल। संत कबीरनगर के महादेवा गांव के कुएं में तेंदुआ मिलने की सूचना मिलने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इसकी पहचान फिशिंग कैट के रूप में की, जो भटक कर गांव में आ गया था। आगरा में पुलिस सुबह से नो एंट्री में आने वाले ट्रकों से अवैध वसूली करती है। पुलिस का अवैध वसूली करते वीडियो वायरल। कानपुर देहात के अकबरपुर में तेज रफ्तार गैस टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर सहित टोल कर्मी बाल बाल बचे। हादसा टोल के सीसीटीवी में कैद हुआ। आगरा में ताजमहल के आसपास कुत्तों और बंदरों का आतंक। फ्रांसीसी महिला पर्यटक एल्सा बनी एक कुत्ते का शिकार। बंदरों और कुत्तों के आतंक से पर्यटकों में दहशत का माहौल।
गोंडा में युवक का शव तालाब से बरामद। युवक के सर पर चोट के निशान मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में ट्रांस यमुना फेज 2 से शादी से लौट रहे सिपाहियों पर जानलेवा हमला। गंभीर रूप से घायल सिपाहियों को इलाज के लिए कराया गया अस्पताल में भर्ती। महोबा में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के तहत आज महिला स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह और ARTO महेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बदायूं के बिसौली में अज्ञात लोगों ने घर में सो रहे युवक को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। झांसी में जिला पूर्ति अधिकारी अनूप तिवारी गिरफ्तार। पेट्रोल पंप नवीनीकरण में फर्जी साइन कर किया था फर्जीवाड़ा। डीएम ने दर्ज कराया था केस। जालौन में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत परिवहन विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में डीएम ने अभिभावकों को बच्चों को बिना लाइसेंस गाड़ी न चलाने की सलाह दी। चंदौली में पुलिस ने नेशनल हाईवे से एक पिकअप वाहन से 2 क्विंटल गांजा बरामद किया। बरामद गांजा की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई। गांजे की इतनी बड़ी खेप उड़ीसा से पूर्वांचल लाई जा रही थी। जालौन के उड़ई इलाके में पुलिस ने बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए 6 से ज्यादा बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था जांची। पुलिस ने बैंक कर्मियों से पूछताछ कर बैंकों के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था भी देखी। कौशाम्बी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने आंगनबाड़ी बचाओ संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 4 दिवसीय आंदोलन की शुरुआत की। कार्यकर्तियों की मांग है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें भी पेंशन और फंड दिया जाए। कानपुर में बदमाशों ने ड्राइवर को असलहा लगाकर कार लूट ली। बदमाश ड्राइवर को हाईवे पर फेंककर फरार। बागपत के रमाला में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। कन्नौज में शराब बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। गिरोह के 2 सदस्यों को हिरासत में लिया गया। कन्नौज पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 2 सदस्यों को हिरासत में लेकर कारखाने से भारी मात्रा में नकली शराब और 1 क्विंटल केमिकल भी बरामद किया गया। कानपुर में प्रयागराज में चल रहे कुंभ की वजह से बंद लेदर इंडस्ट्री के मिल मालिकों और सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने सड़क पर उतरकर प्रदेश और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संत कबीर नगर में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन चलाया। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने डीएम को ज्ञापन देकर गिरफ्तारी दी। बरेली महापौर का बड़ा बयान। नगर निगम का बकाया टैक्स वसूल कर बरेली शहर की गली मोहल्लों को पक्का किया जाएगा। नगर निगम शहर के विकास के लिए ही योजनाएं बना रहा है। कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते सैकड़ों बीघा आलू और गेहूं की फसल जलमग्न हो गई है, जिसके चलते अब किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। माइनर नहर की सफाई न करने से डूबी किसानों की मेहनत। फिरोजाबाद जिले के 30वें स्थापना दिवस के मौके पर जिला प्रशासन ने शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। डीएम नेहा शर्मा ने जिले वासियों को शुभकामनाएं दी। महोबा के डाक बंगला मैदान में आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के लिए जन अधिकार पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ संकल्प महारैली का आयोजन किया। आगरा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान बस से 4 अभियुक्तों के पास से 5 किलो चांदी पकड़ी। पकड़े गए अभियुक्त चांदी का कोई भी बिल नहीं दिखा सके। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला आज उन्नाव पहुंचे। कल प्रस्ताव उन्नाव में निकालेगी कार्यकर्ताओं की रैली। कौशाम्बी पुलिस ने ईट भट्टा मुनीम की हत्या मामले का खुलासा करते हुए हत्यारे को पकड़ लिया है। ईट भट्टा पुलिस की हत्या उसके बेटे ने ही अपने साथी के साथ मिलकर की थी। पिता के अवैध संबंधों के चलते बेटे ने की हत्या। अमेठी में 1.5 पसार गांव के पास बस व बोलेरो के आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। बस की टक्कर से बोलेरो का ड्राइवर हुआ घायल। कौशाम्बी पुलिस ने मंझनपुर गांव के पास 2 गौमांस तस्करों को पकड़ा। पुलिस ने तस्करों के पास से 60 किलो गौमांस के साथ ही गाय काटने के उपकरण भी पकड़े। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर 6 फरवरी को महोबा मुख्यालय में धरना प्रदर्शन को लेकर प्रदेश सचिव ने एक प्रेस वार्ता की। अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन को इकट्ठा होंगे कार्यकर्ता। उन्नाव में नगर पालिका उन्नाव की टीम ने अतिक्रमण अभियान चलवाया, जिसमें पार्कों और पार्किंग की खाली पड़ी जगहों को जबरन किए गए कब्जों और अतिक्रमण से ध्वस्त किया गया।
जालौन की कुठौंद पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर दिन दहाड़े लोगों को लूट लेता था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से लूटा गया माल भी बरामद किया।